जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स हब में। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार राज्य के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। तो बिहार में कुल ज़िले की संख्या है 38। कुल 38 ज़िले हैं बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का नया ज़िला कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कीजिएगा कि बिहार का नया ज़िला कौन सा है। तो नया ज़िला इसका है आपका अरवल इसका नया ज़िला है, अरवल। इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि अगस्त 2001 में बिहार में अरवल ज़िला बना था। कब बना था? तो 2001 में बना था। अरवल ज़िला बिहार का 38वां ज़िला भी, यानी अरवल ज़िला को जो है बिहार का 38वां ज़िला भी कहा जाता है, क्योंकि तब से लेकर अभी तक बिहार में कोई भी नया ज़िला नहीं बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है यहाँ पे। देखते हैं नेक्स्ट कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम चंपारण। चंपारण इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में हम लोग कि अगर हम बिहार की सबसे बड़े ज़िले की बात करें अगर जनसंख्या की, तो हो जाएगा आपका पटना ज़िला, जो कि बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से। अगर इसकी कुल जनसंख्या की बात करें तो 58,38,465 है। और पटना की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 3,202 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में टोटल जनसंख्या कितनी है। तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है 10,40,99,000, यानी 10,40,99,452। इसको याद रखिएगा, 10,40,99,452। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। तो बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या जो है 9 है। अब कौन से प्रमंडल है हम लोग देखते हैं इसको, कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, जिसका नाम है पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध प्रमंडल। कुल है 9 प्रमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो पटना बिहार की राजधानी है। अगर बात करें पटना की, तो मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने अपने प्रिय पोते मोहम्मद अजीम के कहने पर 1704 ईस्वी में इस शहर का नाम अजीमाबाद कर दिया था, यानी पटना का नाम अजीमाबाद भी रहा था। तब अजीम उस समय पटना का सूबेदार हुआ करता था, और पटना सन 1912 में बंगाल विभाजन के बाद बिहार की राजधानी बनी थी। अगर पूछा जाए कि बिहार की राजधानी कब बनी थी, तो 1912 ईस्वी में बनी थी बिहार की राजधानी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है। अगर सबसे शिक्षित जिला पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोहतास। रोहतास जो है बिहार का सबसे शिक्षित जिला है, रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि रोहतास बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। रोहतास की कुल जनसंख्या की बात करें दैनिक 2011 के हिसाब से, तो 29,59,918 है। और रोहतास के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला अगर ज़िला है तो है पटना, जो कि एक एजुकेशन के लिए अभी एक हब भी बन चुका है, जिसकी साक्षरता दर की पूछा जाए तो 70.68% है। नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे बड़ा गांव कौन सा है। कि बिहार का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बनगांव, जो कि सहरसा में है। बनगांव कहाँ पे है, तो सहरसा में है। नेक्स्ट, तो यह गांव जो है अनुमंडल के दिनारा प्रखंड के चिताव का मनसापुर गांव है। गांव यानी पूछा जाए कि बिहार में सबसे छोटा गांव, यानी छोटे गांव के बारे में पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मनसापुर गांव। इस बात को याद रखिएगा, जिसमें कि टोटल रोचक बात यह है कि ये सभी 18 लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, यानी आबादी 18 है और लोग भी 18 ही हैं, जो कि एक ही परिवार के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा जाए कि बिहार में कुल कितने गांव हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर है 14,103 गांव है। 14,103 गांव है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं। अगर रेलवे स्टेशन की बात बोले तो 688 इसका रेलवे स्टेशन हो जाएगा, 688। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार का सबसे अमीर ज़िला कौन सा है। बिहार की जो सबसे अमीर ज़िला है वो है आपका पटना, जो कि बिहार के सबसे अमीर ज़िला है। बिहार का सबसे अमीर ज़िला पटना है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल 3200 किलोमीटर है। जनसंख्या 58.38 लाख है, और इसकी प्रति व्यक्ति जो आय है यानी 131.1 हज़ार रुपये है, यानी प्रति व्यक्ति आय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? अगर बात करें उसके गरीब जिले की तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिवहर, जो कि बिहार का सबसे गरीब जिला है, शिवहर। शिवहर बिहार का सबसे छोटा और सबसे नया जिला है, मगर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखें तो यह बिहार का ही नहीं बल्कि सब देश का पिछड़ा जिला मालूम होता है। 2011-12 के आंकड़े के हिसाब से इस जिले की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 6055 है। इसका आशय है कि इस जिले में एक व्यक्ति की एक दिन की औसत आय का लगभग 17 रुपये ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रखंड है? तो बिहार में कितने प्रखंड है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 534 प्रखंड है, बिहार में 534 है। नेक्स्ट कि बिहार में कुल कितने पंचायत है? तो 8471, यानी 71 क्या है इसका पंचायत है। नेक्स्ट, बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बिहार के प्राचीन नाम की पूछा जाए तो बिहार का प्राचीन नाम हो जाएगा आपका, बिहार का प्राचीन नाम विहार या मगध नाम से भी इसे जाना जाता था, बिहार का प्राचीन नाम। बिहार का पुराना नाम जो विहार और मगध के रूप में जाना जाता था, लेकिन पटना का पुराना नाम अगर पूछा जाए तो कभी अगर ये जो पटना जो है कभी पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पालीबोथरा, पालीनफ और अजीमाबाद रहा है। तो आप देख सकते हैं यानी पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र यानी पालीबोथरा, पालीनफ और अजीमाबाद। इसमें एक कॉमन है कि स्टार्टिंग जो है सबका पौ से ही है, तो यानी अजीमाबाद को छोड़कर देखा जाए तो पाटलिपुत्र या पाटलीग्राम की देखा जाए या पाटलिपुत्रा की देखा जाए तो सब में पौ से ही स्टार्ट है। तो इस तरह से हम लोग इसको याद भी रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो अब मैंने अभी बताया कि पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र इसका प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार का राजकीय पशु क्या है? इसके राजकीय पशु की बात बोले तो बैल, यानी बैल जिसे अभी गौर भी कहते हैं, गौर या बैल। तो इसी तरह से और भी जितने सारे राज्य है उसके राष्ट्र यानी राजकीय पक्षी और पशु के जो लिस्ट है यहाँ पे मैंने दे रखा है, तो आप इससे भी उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश नीलकंठ, और पशु की बात करें तो काला हिरन। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पक्षी जो है धनेश और पशु जो है मिथुन। तो इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो इसको भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। मणिपुर से लेकर आपको सिक्किम तक यहाँ पे दिया गया है कि सिक्किम की बात करें तो यानी चिलमिया जो कि पक्षी है और रेड पांडा जो कि वहाँ का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कुल कितने लोकसभा सीट है? तो बिहार में कुल लोकसभा सीट जो है वो 40 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकली, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट, बिहार की विधानसभा सीटें कितनी है? तो विधानसभा की सीट जो है 243 यानी 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा IAS बिहार के किस राज्य से बनते हैं? तो भारत के किस राज्य से बनते हैं? तो बिहार। तो यूपी बिहार तो आप जानते हैं कि बिहार और यूपी से सबसे ज़्यादा IAS बनते हैं। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो डॉक्टर श्री कृष्ण जी इसके क्या रहे हैं? प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट जानकारी कि श्री कृष्ण सिंह यानी जिसे श्री बाबू भी कहते थे, भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो कि 1946 से लेकर 1961 तक रहे। उनके सहयोगी जो थे कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह थे। उनके मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री के रूप में आजीवन साथ रहे थे। तो उनके साथ कौन रहे थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह जी उनके साथ रह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी क्या थी? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, राजकीय यानी राष्ट्रीय जो है, यानी बिहार की राजकीय जो भाषा है, क्योंकि राष्ट्रीय जो होता है देश के लिए होता है ना कि राज्य के लिए। तो बिहार एक राज्य है, तो राज्य के लिए राजकीय होता है, यानी राजकीय पशु, राजकीय भाषा, राजकीय पक्षी। तो इसके राजकीय जो भाषा है हिंदी है और उर्दू। नेक्स्ट कि बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? उत्तर दिशा में देश जो है वो नेपाल है। बिहार के उत्तर में नेपाल है। नेक्स्ट है कि
बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया, बोध गया। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि बिना अन्न जल ग्रहण के, यानी गौतम बुद्ध जो थे बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी किनारे, तो किस नदी किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को, यानी गौतम बुद्ध को, जो उसका बचपन के नाम था सिद्धार्थ, को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी ज्ञान के प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगा। जिस जगह से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोध गया के नाम से जाना जाता है, उसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है कहाँ होती है? तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, किशनगंज। नेक्स्ट, तो हम लोग अगर बात करें पूरे दुनिया की कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है कहाँ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुनिया के सबसे ज़्यादा बरसात वाली जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत के मेघालय, यानी भारत के जो है मेघालय में मासिन राम, जो कि मेघालय में है, मासिन राम का नाम दर्ज है। यह इलाका बंगाल से लगा हुआ है। बंगाल की खाड़ी की वजह से काफ़ी नमी है और 14 से 91 मीटर की ऊंचाई वाली खासी पहाड़ियों के बदौलत यह नमी संघनित भी होती है। तो पूछा जाए कि पूरे दुनिया में, अगर भारत में पूछा जाए पहले कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, तो मासिन राम मेघालय में, और दुनिया में पूछा जाए तो मासिन राम मेघालय ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार राज्य में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बिहार के जो थे रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे और जब दिनकर 2 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माँ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसके बिहार का जो राजकीय वृक्ष है ये हो जाएगा आपका पीपल इसका राजकीय वृक्ष है बिहार का। नेक्स्ट, बिहार के किस ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा तो हम लोग ने देखा कि अभी कि किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और सबसे कम जो है औरंगाबाद में। तो औरंगाबाद में जो है सबसे कम बारिश होती है, औरंगाबाद। नेक्स्ट, कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या पटना में है, जो कि बिहार की राजधानी है पटना। नेक्स्ट, बिहार राज्य के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान में हम लोग और देखेंगे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा कि कोसी नदी कोसी नदी में जब बाढ़ आती है तो किस प्रकार बिहार में यानी तबाही, यानी चारों तरफ तबाही देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो बिहार का जो शोक नदी जो है इसे हम लोग कोसी को कहते हैं। नेक्स्ट है कि कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ बिहार में तबाही का कारण बनाती है या बनती है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि बिहार राज्य से राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति की बात बोले कि प्रथम व्यक्ति कौन थे बिहार के जो राष्ट्रपति बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने गए थे, यानी 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट है बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो बिहार राज्य की सीमा जो है उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानी यूपी और झारखंड, यूपी, झारखंड और जो है वेस्ट बंगाल से घिरी हुई है। नेक्स्ट, कि बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग क्या है? यानी बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग की बात करें तो पहले चीनी, यानी चीनी मिल जो है, यानी चीनी जो है सबसे प्राचीन उद्योग रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस ज़िले में फलों की सर्वाधिक उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा फल कहाँ होता है? तो मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर। तो आप
आप सभी ने सुना ही होगा कि मुजफ्फरपुर की लीची बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे गर्म ज़िला कौन सा है? सबसे गर्म ज़िला गया, जो कि सबसे गर्म ज़िला बिहार का। नेक्स्ट, बिहार के किस ज़िले में सांप्रदायिक दंगे हुए थे? यानी 1889 में बिहार में किस ज़िले में सांप्रदायिक दंगे हुए थे? तो हुए थे, यानी कहाँ हुए थे? तो भागलपुर में हुए थे। भागलपुर एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था। देखते हैं कौन सा दंगा हुआ था। तो हम अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि 24 अक्टूबर 1989 को दंगे प्रारंभ हुए और 2 महीने तक हिंसक घटनाएं जारी रही, जिससे भागलपुर शहर और उसके आसपास के 250 गांव प्रभावित हुए। हिंसा के परिणाम स्वरूप 1000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें से लगभग 100 मुस्लिम थे और अन्य 50 शहर विस्थापित हुए। यह उस समय स्वतंत्रता भारत में हिंदू मुस्लिम हिंसा का सबसे खराब उदाहरण था। नेक्स्ट है कि बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने, यहाँ भगत होगा, यहाँ पे भगत, यानी किस क्रांतीय नेता से भगत सिंह ने कई बार मिलने के लिए हाजीपुर आए थे, यानी बिहार हाजीपुर आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा योगेंद्र शुक्ल। योगेंद्र शुक्ल से मिलने के लिए कई बार भगत सिंह जी आए थे, योगेंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो पूसा रोड स्टेशन समस्तीपुर, यानी समस्तीपुर में एक रोड है पूसा रोड स्टेशन, पूसा रोड स्टेशन तो पूसा रोड स्टेशन। नेक्स्ट है, तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो खुदीराम बोस, देश के सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस का जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। उन्हें भारत को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है कि 1929 में असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे? जो भगत सिंह के साथ जो थे असेंबली में जो बम फेंका गया था, जो साथ देने वाले बटुकेश्वर दत्त थे, वो कहाँ के थे? तो बटुकेश्वर दत्त जो थे वो बिहार के थे। बिहार में कहाँ पे थे? तो पटना के थे। बिहार के पटना के थे, पटना बिहार। नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग कि 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली पर बम फेंक कर दोनों ने गिरफ्तारी दी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर बम फेंकने का मुकदमा चला, जिसके लिए दोनों को ही इसके लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। लेकिन भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र मामले में राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी की सज़ा सुनाई गई। आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म भी कहाँ हुआ था? तो पटना में ही हुआ था, पटना कुसुमपुर में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का महत्वपूर्ण शहर कौन कौन सा है? बात करें बिहार के महत्वपूर्ण शहर की, तो आपका हो जाएगा भागलपुर, और नेक्स्ट हो जाएगा औरंगाबाद, और हम लोग बोल सकते हैं गया, और भी कुछ है बक्सर, चंपारण, जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है। नेक्स्ट कि बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो बिहार की प्रमुख नदी जो है गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? मीन्स अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार अलग हुआ, यानी झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। इस दिन झारखंड गठन के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। झारखंड को 2000 में बिहार से अलग किया गया था। इससे पहले झारखंड दक्षिणी बिहार का हिस्सा था, लेकिन बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे 28वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट, 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? यानी 2011 के हिसाब से तो इसकी साक्षरता दर कितनी है? तो हो जाएगा 61.8%। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान पर जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह का युद्ध हुआ था? तो एक जगह था जिसका नाम था चौसा। बिहार के चौसा एक जगह था जहाँ हम लोग ने देखा कि हुमायूं और शेरशाह का युद्ध हुआ था चौसा में, यानी जिसे चौसा युद्ध भी कहते हैं, यानी चौसा का युद्ध। नेक्स्ट कि चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह 26 जनवरी
यानी 26 जून 1539 को चौसा में बिहार के बक्सर, जो कि 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था, शेर शाह विजयी हुआ और खुद फरीद अल दीन शेर शाह का ताज पहना। नेक्स्ट, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन की बात बोला जाए तो कब लगा था? तो 29 जून 1968 में लगा था। 29 जून 1968 में लगा था। तो देखते हैं अब तक कितनी बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लग चुका था या लग चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन जनवरी 1968 में लगा था, जो 1 महीने तक लगा रहा था। दूसरी बार जो 1969 में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था, जो जनवरी 1970 तक चला था। इसके बाद 1972, उसके बाद 1977, फिर 1980, फिर 1995 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और आखिरी बार जो है राष्ट्रपति शासन 1999 में लगाया गया था, जब 1 महीने बाद आरजेडी की ओर से राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में सीसा पाया जाता है? सीसा कहाँ पाया जाता है? तो भागलपुर में सीसा पाया जाता है, भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? सबसे बड़ा जो पशु मेला है देश का, कहाँ लगता है? तो बिहार में लगता है। अब बिहार में कहाँ लगता है? तो बिहार के सोनपुर में लगता है, सोनपुर पशु मेला, जो कि पूरे देश लेवल में यानी कंट्री लेवल में इसका नाम है सोनपुर मेला, जिसे हम पशु मेला भी कहा जाता है।